शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। योग में मन। मन का स्वभाव है एक समय एक कार्य करना। जिस समय मन क्षिप्त में रहता है, क्षिप्त अवस्था में रहता है, क्षिप्त अवस्था में रह करके जो कार्य करता है, उस स्थिति में मूढ़ अवस्था नहीं आ सकती है। मूढ़ अवस्था की स्थिति में क्षिप्त अवस्था की स्थिति नहीं आ सकती, विक्षिप्त अवस्था की स्थिति नहीं आती। एकाग्र अवस्था की तो बहुत दूर की बात है। यानी एक समय मन एक स्थिति में रहता है, एक अवस्था में ही रहेगा। तो क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, इन तीन अवस्थाओं को रोक करके एकाग्र अवस्था को प्राप्त होता है। और उस एकाग्र अवस्था में समाधि जो लगती है, उस समाधि का नाम है संप्रज्ञात समाधि। और संप्रज्ञात समाधि के चार भेद, वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता। और इन चारों समाधियों में आत्मा को विभिन्न पदार्थों का साक्षात्कार प्रत्यक्ष होता है। बहुत सारी सिद्धियां आत्मा को प्राप्त होती हैं, परंतु ईश्वर का साक्षात्कार नहीं हुआ। ईश्वर अभी दूर है। तो एकाग्र अवस्था में चार प्रकार की समाधियों में सत्वरज तम से लेकर के जीवात्मा स्वयं तक साक्षात्कार प्रत्यक्ष हो जाता है। और उस स्थिति में तीन प्रकार की ऐषणाएं जो पराकाष्ठा को प्राप्त होती है। लोकेशना, जब सर्वाधिक योग्यता को लेकर के जो व्यक्ति चलता है, उस योग्यता को देख करके जनता, संसार के लोग उसकी प्रशंसा करते हैं, उसका सम्मान करते हैं। और जो वस्तु जैसी है उसको वैसा ही बताया जा रहा होता है, परंतु उस सम्मान को वो व्यक्ति ग्रहण करता है, लोकेशना को स्वीकार करता है, तो ईश्वर से दूर रहेगा। क्योंकि लोक के सम्मान से जब आकर्षित होता है तो ईश्वर से अलग रहेगा, क्योंकि एक समय एक स्थिति रहेगी। या तो ईश्वर के प्रति आकर्षण रहेगा या लोकेशना से मिलने वाले सम्मान के प्रति आकर्षण रहेगा। पर वैराग्य की स्थिति है, समझने का प्रयत्न करना है। एकाग्र अवस्था में वैराग्य की स्थिति है। वैराग्य की स्थिति में
तत्वज्ञान रहता है और तत्वज्ञान से उसको यह बोध होता है जो सम्मान मिल रहा है वह सम्मान वास्तव में मेरे को, मुझ आत्मा को मिलना चाहिए अथवा नहीं मिलना चाहिए। और जब उसका विश्लेषण करता है, उसका विवेक करता है, उसको पृथक करके देखता है, तो उसको यह प्रतीति होती है ये जो भी सम्मान मिल रहा है, जिन योग्यताओं के कारण से मिल रहा है, वो योग्यताएं मेरी स्वयं अपनी नहीं है। महतत्व रूपी जो बुद्धि है जिससे मैं निर्णय कर रहा हूं, उचित निर्णय करता है। योगी योगाभ्यासी जो भी निर्णय लेता है उचित ही निर्णय लेता है, अनुचित निर्णय कभी नहीं ले सकता। और जिस बुद्धि के माध्यम से निर्णय हो रहा है, वो जो निर्णय का साधन बुद्धि है, वो बुद्धि मेरी नहीं है। और जिस अहंकार से मैं स्वयं अपनी अनुभूति कर रहा हूं, अहंकार के माध्यम से मैं स्वयं की अनुभूति कर पा रहा हूं, वो अहंकार मेरा नहीं है। और जिस मन के माध्यम से आज मैं एकाग्र अवस्था को प्राप्त होकर के जो समाधि लगा पा रहा हूं, प्रत्यक्ष कर पा रहा हूं, वो जो मन है वो मन मेरा नहीं है। और जिन इंद्रियों के माध्यम से मैं विभिन्न विषयों का ज्ञान करता हूं, विभिन्न प्रकार के कर्मों को कर रहा हूं, वो इंद्रियां मेरी नहीं है। जो 5 तन्मात्राएं जो शरीर को धारण कर रही हैं, वो मेरी नहीं है। और जिस शरीर में रह करके मैं आज सब कुछ कर पा रहा हूं, सक्षम हुआ हूं, वो शरीर भी मेरा नहीं है। मेरा तो अपना कुछ भी नहीं है। मैं केवल हूं, अकेला हूं। उसको तत्वज्ञान होता है, मैं केवल चेतन तत्व हूं, आत्मस्वरूप हूं। और मुझ चेतन तत्व से ये सारी की सारी स्थितियां भिन्न हैं। ये सभी के सभी पदार्थ मेरे से भिन्न है, अलग है, और वो चीजें मेरी नहीं है, ईश्वर ने दिया है, ईश्वर प्रदत्त है। और जो कुछ भी आज मेरे पास योग्यता है, वो मेरी योग्यता, आत्मा की योग्यता नहीं है, बाहर से मिली है और ईश्वर के कारण से मिली है। तो संसार की ओर से जितना भी सारा का सारा सम्मान मिलता है, वो सारा का सारा सम्मान ईश्वर को समर्पित कर देता है, जिसे हम ईश्वर समर्पण कहते हैं। योग में ईश्वर प्रणिधान के नाम से कहा है। वास्तव में ईश्वर समर्पण जिसे हम कहते हैं, वो एकाग्र अवस्था में जाकर के व्यक्ति यथार्थ रूप में ईश्वर को समर्पित कर देता है। तेरा तुझको अर्पण जो हम बोला करते हैं, वो स्थिति वास्तव में एकाग्र अवस्था में जब ये एहसास होता है व्यक्ति को, जितनी भी योग्यताएं आज मेरे पास हैं, ये सारी की सारी योग्यताएं ईश्वर के कारण से हैं, ईश्वर प्रदत्त हैं, मेरी अपनी नहीं है। इसलिए वो ईश्वर को समर्पित करने लगता है। तो जो लोकेशना है, लोकेशना से जो भी सम्मान उसको मिल रहा है, वो ग्रहण नहीं करता, स्वीकार नहीं करता। वास्तव में यह सम्मान मेरा नहीं है, ईश्वर का है, तो ईश्वर को ही समर्पित कर देगा। ईश्वर समर्पण यथार्थ रूप में एकाग्र अवस्था में व्यक्ति समर्पित करता है। तो लोकेशना को ईश्वर को समर्पित करता है। पुत्रेशना, पुत्रेशना का अर्थ है पुत्र की एशना, पुत्र की इच्छा। पुत्र की इच्छा 2 प्रकार से होती है। विवाहित व्यक्ति पुत्र की इच्छा करता है, और वैराग्यवान व्यक्ति शिष्य की इच्छा करता है, अनुयायी की इच्छा करता है। और जो कुछ भी मैंने योग्यता प्राप्त की है,
और जो मेरे पास है, ये प्राणी मात्र में जितने भी मनुष्य हो सकते हैं, जिस विषय में जहां कहीं पर भी मनुष्य हैं, जहां किसी भी कोने में मनुष्य हैं, आज जो मेरे पास ज्ञान विज्ञान है, जो विद्या मेरे पास है, जिस विद्या के कारण से मैं दुखों से रहित हूं, वो विद्या मनुष्य मात्र तक पहुंचना चाहिए और सबके सब मेरे अनुयायी बने, यानी मेरे अनुसार चले। यह है पुत्रेषणा। और जितने भी उसके अनुयायी बनते हैं, उसके अनुरूप चलते हैं और उन सबको ईश्वर के प्रति समर्पित कर देता है। पुत्रेषणा को ईश्वर के प्रति समर्पित कर देता है। और जब व्यक्ति के पास इतनी योग्यता होती है, वो जिन जिन कार्यों को लेता है, जिन जिन कार्यों को करना चाहता है, वो कार्य बिना धन के संपन्न नहीं हो सकते। वित्तेषणा, धन प्राप्त करने की इच्छा रखता है, सर्वाधिक धन प्राप्त हो इन उत्तम कार्यों को करने के लिए। पर वो जो इच्छा है धन को प्राप्त करने की, वो इन उत्तम कार्यों को करके इन उत्तम कार्यों को ईश्वर के प्रति समर्पित करना है। यानी एक प्रकार से जितना भी धन आएगा वो सारा का सारा धन ईश्वर के कार्यों में लगाना है, ईश्वर के प्रति समर्पित करना है, स्वयं के लिए नहीं, भोग विलासों के लिए नहीं। स्वयं को भोगी बनाने के लिए कभी प्राप्त नहीं करता। तो वित्तेषणा, पुत्रेषणा और लोकेषणा, तीनों येषणाओं को वास्तविक रूप में एकाग्र अवस्था में जाकर के ईश्वर को समर्पित कर देता है। और जब वो ईश्वर को तीनों येषणाओं को समर्पित करता है, तो उसके मन में केवल एक इच्छा रहती है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने लिखा है ईश्वरेषणा, ये चौथी येषणा है। ईश्वरेषणा, ईश्वर की इच्छा रखना। अब उसको संसार में और कुछ नहीं चाहिए, केवल ईश्वर चाहिए। और जब ईश्वरेषणा मन में आ जाती है, तब इनको रोकना पड़ता है। एकाग्र अवस्था में जिन उपलब्धियों को प्राप्त किया है, समाधियों में जिन जिन स्थितियों को प्राप्त किया है, और उन स्थितियों में जो कुछ भी उसको प्राप्त हो रहा है, उसको ईश्वर के लिए समर्पित करना है, ईश्वर को देना है, एक प्रकार से अर्पित करना है। जब वो ईश्वर को अर्पित कर देता है, उस स्थिति में उसको उसकी आवश्यकता नहीं होती है, उसको रोकना है। अतः तस्याम अवस्थायाम तामपि ख्यातिम निरुणद्धि। महर्षि वेदव्यास लिखते हैं, उस स्थिति में उस ख्याति को, उस विवेक ख्याति को, उस एकाग्र अवस्था में जो कुछ भी उपलब्धि होती है, उन सबको रोकता है। तामपि ख्यातिम निरुणद्धि, उसको भी रोक देता है। उस स्थिति में जाकर के निरुद्ध अवस्था की प्राप्ति होती है। निरुद्ध अवस्था की प्राप्ति यदि हुई है, इसका अर्थ है एकाग्र अवस्था को रोकना। यदि हम सीढ़ियों में चल रहे हैं, एक सीढ़ी को छोड़ करके दूसरी सीढ़ी को प्राप्त करते हैं, यदि पहली सीढ़ी को त्याग ना किया जाए तो दूसरी सीढ़ी नहीं प्राप्त हो सकती है। इसलिए एकाग्र अवस्था को त्याग करना है, छोड़ देना है, उसको रोक देना है। वहीं एक उसी पहली सीढ़ी में नहीं रहना है, उससे ऊपर पहुंचना है। उससे ऊपर पहुंचने के लिए व्यक्ति को उसको रोकना पड़ेगा, उसको हटाना पड़ेगा। उस स्थिति में जाकर के व्यक्ति निरुद्ध अवस्था की यथार्थता में रहेगा।
तब उसको केवल ईश्वर ही दिखेगा। उस स्थिति में लोकेशना नहीं रहेगी, पुत्रेशना नहीं रहेगी, वित्तेशना भी नहीं रहेगी। क्योंकि अभ्युदय की स्थिति में, एकाग्र अवस्था में जो अभ्युदय उसको प्राप्त हुआ है, उसको देख लिया है, उसको अनुभव कर लिया है। अभ्युदय के पाने से पहले अभ्युदय की इच्छा रहती है। जब अभ्युदय को पा लिया, प्राप्त कर लिया है, अभ्युदय को भोग लिया है, देख लिया है, अनुभव कर लिया है, उसके बाद उसको रोकना होता है। और इस अभ्युदय में भी लोकेशना, वित्तेशना, पुत्रेशना, तीनों एशनाएं आ जाती है व्यक्ति के अंदर। सबके द्वारा उसकी जो प्रशंसा होती है उसको देख लेता है, अनुभव कर लेता है, और जितने भी उसके अनुयायी बनते हैं उनको भी देख लेता है, अनुभव कर लेता है। और अनुयायियों के माध्यम से जो भी धन प्राप्त होता है उस धन को भी देख लेता है, अनुभव कर लेता है। वास्तव में जो अभ्युदय सुख होता है, जिसको सांसारिक सुख कहा है, बिना अभ्युदय को प्राप्त किए निःश्रेयस की ओर आगे नहीं बढ़ सकता। अभ्युदय को प्राप्त किए बिना निःश्रेयस की ओर आगे नहीं बढ़ सकता है। और ये जो अभ्युदय है, ये अभ्युदय व्यक्ति को वास्तव में एकाग्र अवस्था में प्राप्त होता है, जो धर्म पूर्वक होता है, यथार्थता से युक्त होता है। वास्तव में जिसे मिलना चाहिए उसी को मिलेगा। तो एकाग्र अवस्था में जिस अभ्युदय को प्राप्त करता है उसको एहसास करता है, और उस अभ्युदय को उसको रोक करके निःश्रेयस की ओर बढ़ने के लिए इन तीनों ऐषणाओं को रोकना है, ईश्वर के लिए समर्पित करना है। ईश्वर को समर्पित करके फिर वो निरुद्ध अवस्था में पहुंच जाता है। उस स्थिति में मन का काम रुक जाता है। चार अवस्थाओं में मन निरंतर कार्य करता रहता है। एक क्षण भर के लिए भी मन रुक नहीं सकता, खाली नहीं रह सकता। जागृत अवस्था में हो या स्वप्न अवस्था में हो या निद्रा की अवस्था में हो, तीनों अवस्थाओं में मन निरंतर कार्य करता है, खाली नहीं रह सकता। पर निरुद्ध अवस्था में आते ही मन रुक जाता है, थम जाता है। जब मन रुक जाता है, उस स्थिति में आत्मा वास्तव में स्वयं ईश्वर के प्रति प्रवृत्त होता है। वहां से आत्मा का काम प्रारंभ होता है। उससे पहले आत्मा कुछ नहीं करता, वो मन के माध्यम से करवाता है। मन करता जाता है, उसका अनुभव करता जाता है। और जब आत्मा का काम प्रारंभ होता है तो मन रुक जाता है। तो निरुद्ध अवस्था का मतलब है आत्मा का कार्य प्रारंभ होना और मन का कार्य समाप्त होना, रुक जाना, यही निरुद्ध अवस्था है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।